बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। बहुत सारी बहनों और भाइयों ने मुसलसल ये रिक्वेस्ट की थी कि हम उन्हें यूरिक एसिड पर तफसील के साथ बताएं, तो आज हम आपकी ये रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए यूरिक एसिड पर ये मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की सतह का बढ़ जाना एक मामूल की बात है और अक्सर लोग इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते, जबकि यूरिक एसिड की सतह में मुसलसल इजाफा उन्हें जिस मर्ज का शिकार बनाता है वो जोड़ों का दर्द है। और इन दोनों अमराज के मरीज हमें अपने इर्द गिर्द आम दिखाई देते हैं। यूरिक एसिड में इजाफा जोड़ों में गैंठिया बनाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और उसके साथ साथ सोजन पैदा होती है। और यह दर्द और सोजश बाज दफा इतनी ज्यादा होती है कि इंसान चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजूहात में ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की कमी और चंबल शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल यूरिक एसिड बढ़ाता है। ताहम हम चंद कुदरती ग़िज़ाओं को अगर अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो यूरिक एसिड की इजाफी सतह को कम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम मज़ीद कुछ चीज़ों पे गौर करें तो यूरिक एसिड की अगर तफसीलात को जाना जाए या इसकी इलामात को देखा जाए तो उसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले नंबर पर तो आप याद रखिए कि प्यूरिन के टूटने की वजह से जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बनता है, जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के जरिए हमारी बॉडी से खारिज होता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों के अंदर जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ गैर सेहत बख्श ग़िज़ा खाने से नहीं, बल्कि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के अमराज होने का बायस भी बन सकता है। और इन अमराज की वजह से यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी आदत में कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगी और कुछ खुराक की आदत को रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यूरिक एसिड के बढ़ने की मेन जो बड़ी और वाज़े इलामात हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर जोड़ों के अंदर पेन होना, आपके कंधों में, कोहनी, घुटना, उंगलियां या इसी तरीके से जॉइंट्स के अंदर जो पेन शुरू हो जाती है, टांगों में पेन हो जाती है, ये यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से है। उसके बाद बॉडी के अंदर जोड़ों में, टांगों में गांठों का पड़ जाना, उसके बाद पांव के अंगूठों का सूज जाना, जोड़ों का, जॉइंट्स का सूज जाना। अब अगर इसकी एहतियात की तरफ हम आए कि इसकी में जब किसी को यूरिक एसिड होता हो तो उसको कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, तो सबसे पहले नंबर पर रेड मीट यानी सुर्ख गोश्त, मतलब बड़ा गोश्त कम कर देना चाहिए। खाने को जैतून के तेल के अलावा घी या दीगर तेलों में पकाना छोड़ दीजिए और उसके बाद कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ अगर आप लंबे अरसे तक यूरिक एसिड से महफूज रहना चाहते हैं तो सिरका एक कुदरती क्लीनर है। सिरका हमारे जिस्म से फाजिल मादा जिसमें यूरिक एसिड शामिल है बाहर निकालने में मदद देता है, बल्कि इसमें मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को तोड़कर पेशाब के जरिए बाहर निकालने में भी मदद करता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच खालिस सिरका हल करके पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। यह पानी आप 4 हफ्ते दिन में 2 दफा इस्तेमाल करने से
यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद अगला नंबर है लीमू का। लीमू विटामिन सी और अल्काइन से भरपूर होता है। लीमू का अर्क बज़ाहिर तेजाबी खुसूसियात रखता है, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन सी से यूरिक एसिड फौरी कंट्रोल हो जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका, 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़कर पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इस महलूल में हस्बे जायका शहद या चीनी भी मिलाई जा सकती है। इस महलूल को सुबह निहार मुंह 4 हफ्ते तक पीने से जल्द फायदा होता है। इसके अलावा विटामिन सी लेने के लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक विटामिन सी सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन और आसान चीज वो है ग्रीन टी। रोजाना रात के खाने के बाद सब्ज चाय पीने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल होता है और गैंठिए का दर्द नहीं बढ़ता। इसके बाद सब्जियों का सूप, फाइबर वाली ग़िज़ाएं, स्ट्रॉबेरी, इनका इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के इखराज के लिए बेहतरीन मुआवन होता है। और मेरे तजर्बे के मुताबिक जो चीज सबसे ज्यादा फायदा देती है वो है इंजीर। इंजीर का इस्तेमाल आप ऐसे कीजिए कि 4 दाने डेली रात को आप पानी के गिलास में इंजीर के डालकर सो जाइए और सुबह उठने के बाद उनको निकालकर उसी पानी के साथ ग्राइंड कर लीजिए। उसका एक शेक सा बन जाएगा और उसे आप खा लीजिए, निगल जाइए। 1 महीना तक इसे इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज परमानेंटली आप यूरिक एसिड के मर्ज से बाहर आ जाएंगे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें यूरिक एसिड जैसे मुज़ी मर्ज से निजात अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।